हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों हम लोगों ने त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में क्वेश्चन नंबर 17 तक लगा लिया था। आज उसके आगे लगाएंगे। आप लोग बच्चों इसमें हमारे साथ बने रहो। जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करो। मुझे भरोसा है कि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन आपको अवेलेबल कराया जाएगा जो यूपी बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं। तो बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 तक देख लिया था। आज जो इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है, इसमें जो चैप्टर बचा हुआ है, क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो अब है इस पार्ट में मिलेगा आपको, इसको देखना ना भूलिएगा। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। कह रहा सड़क के एक और स्थित एक मकान के, मतलब एक सड़क है और एक और स्थिति मकान के, सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर का मकान का आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 व 60 डिग्री है। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई बताइए। मकान है, देखो बच्चों इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है। तो एक मकान है और एक मीनार है। ओके, मीनार जो मकान है इसकी ऊंचाई उसने दे दिया है 10 मीटर। ठीक है, हमने मान लिया ये मकान की ऊंचाई दे दिया 10 मीटर। देखते रहो आप लोग, मीनार की ऊंचाई कितना दे दिया, 10 मीटर। आगे बोला है कि कह रहा है इनके अवनमन कोण क्रमशः कितने दिए हैं, अवनमन कोण दिया है 45, मतलब उन्नयन कोण दिया था और अवनमन कोण के आधार का अवनमन कोण 45 और 60 डिग्री दिया है। दोनों को देखो। देखो बच्चों इसमें मीनार की ऊंचाई पूछा है तो हम मीनार की ऊंचाई को ऐसे लिख देते हैं। ठीक है ना, ये मकान है ये मीनार है, जैसा जैसा वो कहेगा वैसा वैसा कीजिएगा। अब इसने बोला कि मकान के, जो ये मकान है, मकान देखो मकान और ये मीनार, मीनार की चोटी जो है मकान के शीर्ष का और उसके आधार का अवनमन कोण दिया है। कितना दिया है बच्चों, मान लो कि इस पर कुछ नहीं है तो ये इसके बराबर में ले लो। ठीक है ना, और इसके भी बराबर ले लो। एक का दिया है 45 डिग्री और एक का दिया है 60 डिग्री। ये चित्र है। अगर आप चित्र बना लेंगे तो सवाल लग गया बच्चों। इसमें सब खेल चित्र का है। चित्र अगर बना लेंगे तो सवाल लग गया बच्चों। आप खुद देखो, ये 10 है तो ये भी कितने का होगा, इधर का भी 10 का ही होगा। ओके ठीक है सर। तो हमको मीनार की ऊंचाई पूरे ज्ञात करना है, ये पूरे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो बच्चों आप लोग इसको H1 मान सकते हो। मान लो लास्ट में हम लोग निकाल देंगे क्या जाता है। ओके ना बच्चों, अब आप बताओ इनका नाम दे, बोलो ए, इसको दे दो B, इसको दे दो C, इसको दे दो D और इसको E। ओके ना, चलो अब हल करते हैं बच्चों, ध्यान दो। तो कौन सा त्रिभुज ले लें, तो सर पहले जो जो चीज़ दिया उसको लिख लीजिए। ठीक है, तो क्या दिया है इसमें सर, तो BE जितना है, BE उतना ही क्या है सर, CD है, और CD है कितना 10 मीटर, हमने लिख दिया। जितना ये कोण है, मान लो इसका x मान लिया हमने, क्या मान लिया, x मीटर, तो ये भी कितने का होगा सर, x मीटर का ही होगा बिल्कुल, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो सर ये 10 है ये वाला, तो ये वाला भी 10 होगा। ये अगर x माने हो तो ये भी x होगा। तो सर माने क्या है, तो माना तो सर हमने ये है DE जितना है उतना ही क्या है CB है, या BC कह दो। ये कितना है सर, तो हमने x माना है। ठीक है सर, और कुछ माने हैं, तो सर माना क्या है, ये माना है AB कितना माना है, AB बराबर H1 माना है। हमको सर ज्ञात क्या करना है, पूरे मीनार क्या है, मीनार AE है, AE हमको निकालना है सर। ठीक है, क्या AE हमको निकालना है। तो सर आप ले लो त्रिभुज, ले लो, कौन सा ले लें, तो सर पहले आप तो छोटा ले लो या तो बड़ा ले लो, कोई एक तो लेना ही पड़ेगा। तो पहले सर आप एक काम करो, AB या AED ले लो या ABC ले लो। तो सर हम त्रिभुज ABC लेंगे, ABC ऊपर वाला त्रिभुज ले लो। तो देखो ये लंब है ये आधार है, तो सूत्र क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। और tan थीटा की जगह पे कितना है सर, तो थीटा की जगह पे इसमें 45 है, 45। लंब कितना है, H1 है, आधार कितना है तो x है। तो tan 45 का मान 1, तो H1 बराबर सर x आ गया, तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो x बराबर H1। इसको समीकरण 1 डाल दे, बिल्कुल डाल देते हैं। अब सर ये वाला तो ऊपर का हो गया, अब बड़ा वाला ले लीजिए, AED में त्रिभुज AED में ये बड़ा वाला त्रिभुज, तो इसमें क्या है, फिर वही सूत्र, tan थीटा की जगह पे डायरेक्ट लिख दो 60 है। लंब कितना है सर, तो H1 है और 10 है, H1 है और 10 है, या यूं कहे तो सर चलो H1 और 10 हम ले सकते हैं। ठीक है, ये H1 है और ये 10 है, और आधार कितना है सर, तो x है। अभी सर आपने इसका x का मान निकाला था, tan 60 का मान √3 होता है, और H1 हमें नहीं पता है 10, x का मान तो पता है H1 है सर। ठीक है, यहाँ लगा देते हैं, तिर्यक गुणा आप कर दीजिए, तो √3 H1 और इधर कितना है H1 + 10। H1 को उठा ला जाइए, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इधर 10।
अब आप बताइए सर ये क्या करें, H1 कॉमन ले लीजिए, ले लिया तो सर बचा क्या यहाँ पर, √3 बचा और माइनस का 1 बचा, क्या बचा, √3 और माइनस का 1, इधर कितना है 10। तो अगर इसको हम नीचे ला देते हैं तो क्या हो जाएगा सर, तो 10/√3 - 1। आंसर आ तो गया, लेकिन सर यहाँ रूट में हमको पसंद नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं, परिमेयकरण। जैसा होता है उसी से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा। तो सर एक ब्रैकेट में a + b है, एक ब्रैकेट में देखो माइनस चिन्ह बदल जाता है, तो एक ब्रैकेट में a - b है, एक ब्रैकेट में a + b है। तो सूत्र किसका बन गया सर, a² - b² का सूत्र बन गया, देख लो आप। और ऊपर क्या हो गया, 10 × √3 + का 1। तो सर क्या हो जाएगा, 10 गुणा अंदर नहीं करना है, ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 3 बचा, ये 1 का स्क्वायर 1, तो 10 √3 और प्लस का 1 और बटे में 3 में से 2 1 जाएगा तो 2, 2 × 5 = 10। तो सर H1 का मान ये निकल गया, क्या निकल गया, H1 बराबर आपका आ गया 5 √3 + 1। ये हमारा H1 निकल गया। क्या निकल गया सर, H1 निकल गया। तो सर H1 निकल गया और ये 10 है, यही तो हमारा H का मान है। इतना लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया ना, मिटा दें इसे, देख लो आप, H1 भी निकल गया हमारा, 10 भी निकल गया। अब मीनार की ऊंचाई क्या था हमारा, AE में क्या क्या है वही लिख देंगे यहाँ पर। देखो AE में क्या क्या है, तो AE बराबर H है, ये AE बराबर ही तो H माने हो ना, और उसमें क्या क्या है, तो H1 है प्लस 10 मीटर है, ठीक है ना। H1 कितना निकाले हो आप, 5 √3 + का 1 और 10। तो सर दोनों में कॉमन कितने हैं, देखो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 को कॉमन कर दीजिए, तो यहाँ √3 + 1 और यहाँ कितना बचा सर, यहाँ 5 दूनी 10। तो आंसर क्या गया, √3 और प्लस का 3, ये H का मान निकल गया। अब पता नहीं आंसर इसका देखते हैं क्या आया है, देख लेते हैं सर आंसर क्या आया है। 18 नंबर 5 √3 एकदम करेक्ट आंसर आया है सर, आंसर एकदम करेक्ट आया है। कैसे सर, इसमें इसने ये कर दिया है, √3 कॉमन ले लिया है, √3 कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर बचे क्या 1, और इसमें तो √3 होता ही है, और यही हमारा क्या हो गया, पूरे मीनार की ऊंचाई। यहाँ मीटर लिख देना, मीनार की ऊंचाई। देख लो सर आप एक बार प्यार से देखो और समझो इसको, आसान है, मिटाते हैं। बड़ा थोड़ा सवाल था लेकिन आसान था, देख लो आप। ओके सर, ठीक है। अब हम लोग 19 नंबर पर आते हैं। इंपॉर्टेंट जो है ना ये लास्ट में ही है, इसको देखना ना भूलिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। 20 नंबर 18 नंबर हो गया। अब 19 नंबर देखिए आप लोग क्या कह रहे हैं। 19 नंबर का कहना है, देखिए कह रहा है मीनार के आधार से तथा एक सरल रेखा से या सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के उन्नयन कोण पूरक कोण के या पूरक कोण है तो सिद्ध करो कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। हमको सिद्ध कर देना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ओके ना बच्चों, शुरू करें। देखना 19 नंबर कह रहा है कि मीनार के आधार, एक मीनार है समझो, और मीनार के आधार जो है पहले 4 मीटर है। कितने हैं बच्चों, 4 मीटर है। फिर आगे और इसको हमने बढ़ाकर और इसको हमने कर दिया 9 मीटर का, ये पूरा मीनार। देखना इसने बोला कि मीनार के आधार से तथा सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु हैं। एक बिंदु यहाँ पर है, देखना 2 बिंदु हैं। कह रहा है मीनार के शिखर से, कहाँ 2 बिंदुओं में मीनार के उन्नयन कोण पूरक कोण है। अब 2 बिंदु हैं, एक अगर थीटा माने हो तो दूसरा वाला क्या होगा, पूरक कोण का मतलब 90 - थीटा, और ये क्या है 90 - थीटा। देख लो ये चित्र है हमारा 19 का। 19 का अगर चित्र देख लिया तो मजा आ जाएगा। उसने कहा ऊंचाई ज्ञात करो, ऊंचाई ज्ञात कर देते हैं। नाम दे दो आप लोग। ये 19 नंबर का है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। मान लेते हैं। चलो बच्चों आप जो जो चीज़ मानना चाहो मान लो। आप मानो कि CV बराबर हमारा कितना दिया है 4 मीटर, B और D बराबर कितना दिया है, BD बराबर हमारा 9 मीटर दिया है। ठीक है, आप जानते हो कि पहला कोण जो है कोण ACB जो हमारा है ACB हमने क्या माना है थीटा। दूसरा ADB बराबर क्या है, ADB बराबर हमारा है 90 - थीटा। देखो और क्या माने हो आप सर, तो AB हमें निकालना है। क्या निकालना है, AB मतलब हमें H निकालना है। ठीक है सर, हमने जो जो दिया था हमने लिख दिया। अब त्रिभुज ले लो सर।
त्रिभुज क्या ले ले, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। फिर से वही टेन थीटा लंब बटे आधार, टेन थीटा, थीटा की जगह पे क्या ले लें, तो इसमें इस वाले में थीटा कितना है, थीटा ही है सर। लंब कितना है सर, लंब एच है। आधार कितना है, तो 4 मीटर। तो 10, अब आप देखो या तो इसको कॉट में बदल लो या तो ऐसे ही रहने दो, आप इसको अभी रोक दो, समीकरण 1 डाल दो, बड़ा वाला ले लो, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। इसमें क्या है सर, फिर वही 10, थीटा की जगह क्या करना है, 90 माइनस थीटा करना है। देखो ये वाला लंब कितना है, तो सर एच है। आधार क्या है, तो सर इसमें बड़ा वाला 9 है, 9 है। तो 10 90 माइनस थीटा सर क्या होता है, तो कॉट थीटा, कॉट थीटा। और ये क्या है, एच अपान 9। अब सर आप बताइए कि ये कॉट है, ये 10 है, बना क्या नहीं, तो इसको 10 में बना लो। आप क्या करो, इसको 10 में बना लो। तो 10 में कैसे बनेगा, 1 अपान क्या कर दो इसको, 10 थीटा कर सकते हैं क्या, कॉट को 10 1 अपान में कर देंगे तो 10 हो जाता है। तो सर क्या हो जाएगा सर, अगर 10 में बनाना है तो इसको अदला बदली कर दो, या तो तिर्यक गुणा कर दो। अदला बदली करने का मतलब सर, ऊपर इसको करोगे तो ये भी ऊपर करना पड़ेगा। तो 10 थीटा बराबर क्या निकल जाएगा, तो 9 बटा एच निकल जाएगा। यहाँ 1 लिखो या ना लिखो, ये समीकरण क्या डाल दो सर, 2। तो देखो ना सर समीकरण 1 व 2 से सेम टू सेम आ गया, लिख दो यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से। चलो 10 थीटा इसमें भी है, 10 थीटा इसमें भी है, इसका मान उठाकर यहाँ रख दो या इसका मान उठाकर यहाँ रख दो। तो चलो हम सर इसका 10 थीटा का मान एच अपान 4 इसकी जगह पर रख देते हैं, एच अपान 4 रख दिया। यहाँ क्या है, 9 अपान एच, त्रिय गुणा कर दो, एच का गुणा करोगे तो एच स्क्वायर, 4 9 36। हमको सिद्ध करना था, इस पर 36 आ गया रूट, और ये क्या गया 36, वर्गमूल कितना गया 36 मीटर। यही हमको सिद्ध करना था। देख लो सर, देख लो, बहुत आसान है, ये तो सिद्ध करने वाले हैं, मैंने दिखा दिया आपको सिद्ध करके। मिटा दें। अब सर 20 नंबर क्या कह रहा है, देखिएगा 20 नंबर कह रहा है सर, एक सीधा रास्ता एक मीनार के पाद तक जाता है। एक सीधा रास्ता एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता है, और 6 सेकंड बाद कार को अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनो सर, सुन लोगे तो सही रहेगा, नहीं सुनोगे तो भी सही रहेगा। देखो सर, इसने कहा कि एक सीधा रास्ता, ये सीधा रास्ता है, और यहाँ पर खड़ा था मीनार। क्या खड़ा था, मीनार खड़ा था, ये मीनार खड़ा है। कह रहा है कि एक सीधा रास्ता एक मीनार के पाद बिंदु, मैं बार बार बताता हूँ ये क्या है, पाद बिंदु, उसके नीचे वाला ही पाद बिंदु होता है। कहा कि पाद बिंदु तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ पर शिखर पर एक आदमी खड़ा है, कोई है आदमी, एक कार को 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है। कहाँ देखता है सर, थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है। अवनमन मतलब जानते हैं ना, ये वाला अवनमन, यहां से देख रहा है तो कोण यहां बनेगा। 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है, ठीक है सर, डिग्री कोण पर देखता है। फिर मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता है। अब यहां से ध्यान दो, मीनार की पाद की ओर चाल से देख रहा था, और मीनार की अब क्या कर रहा है, पाद की ओर चल रहा है। ध्यान दो, यहाँ पाद की ओर चल रहा है, यही आदमी पाद की ओर चलता है, यहाँ से देख रहा है यहाँ तक, और पाद की ओर चल रहा है, और पाद की ओर चलता है। फिर बोल रहा है एक समान चाल से चल रहा है। 6 सेकंड बाद कार का, अब 6 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद सर, तो 6 सेकंड बाद, यहाँ तक चला 6 सेकंड तक, और 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण कितना हो जाता है, सॉरी, अवनमन कोण कितना हो जाता है, तो 45 हो जाता है सर। कितना हो जाता है, 45। अब ये वाला कोण कितने का हो जाएगा, 45 का। कितने का हो जाएगा ये वाला, 45। तो सर देखो, ये छोटा वाला था पहले वाला, तो ये 30 का हो गया, और ये अब ये वाला ले रहे हो तो ये भी कितने का हो जाएगा, 45। बताओ सर, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या आपको? अगर समझ में आ गया तो लग गया, समझ में आ गया तो लग गया। कितने नंबर का था सवाल ये, 30 और 60, नहीं 60 का है ये सर, ये 60 का। क्वेश्चन नंबर कितने का है, 20 नंबर हमने डाला नहीं। अगर ये सवाल समझ में नहीं आया तो हम फिर से बताने की कोशिश करेंगे आपको। सवाल अगर समझ में नहीं, चित्र नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से बताने की कोशिश करेंगे। देखो
देखो फिर से हम बता रहे हैं, आपको समझ में आ जाए, कुल मिलाकर समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो दिक्कत करेगा आपको। देखो इसने कहा कि एक कार एक सीधा रास्ता एक मीनार के 5 बिंदु तक जाता है, ये रास्ता है देखना, और मीनार है ये, यहाँ 5 बिंदु तक जाता है, ठीक है। मीनार के शिखर पर एक खड़ा आदमी, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, खड़ा आदमी एक कार को 30 डिग्री अवनमन देखता है। अवनमन मतलब जानते हैं ना, अवनमन, ये अवनमन होता है 30 डिग्री। तो सर ये जेड के जैसा बन रहा है तो ये भी 30 का ही होगा, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऊपर से 30 डिग्री देखता है, ठीक है, देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चलता है। अब यहीं आकर एक समान चाल से और चल रहा है, इधर चल रहा है, ध्यान दो, इधर नहीं, इधर चला पाद की ओर। तो पाद की ओर जब चला और कितना सेकंड चला, से 6 सेकंड तक चला, और एक बिंदु पर पहुंचा, और 6 सेकंड बाद उसका अवनमन कोण, इसी का अवनमन कोण कितना हो जाता है, तो 60 हो जाता है। कितना हो जाता है सर, अब ये वाला पूरा 60 हो जाता है। मतलब अब ये वाला देखो, ये वाला कितने का हो जाएगा सर, 60 डिग्री हो जाता है। समझ पा रहे हैं ना, 60 डिग्री हो जाता है। तो कह रहा है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, मतलब यहां से इस बिंदु से यहां तक पहुंचने में समय ज्ञात करना है। देख लो सर, आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा, बहुत आसान है, क्वेश्चन को पढ़ो आराम से लग जाएगा। चलो देख लो क्या क्या दिया है, नाम दे दो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। हमारा तरीका यही है कि पहले एक को ले लो, फिर बड़ा को ले लो, कोई एक ले लो। तो हम जो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है सर, तो हमको दिया है सी डी बराबर कितना दिया है, 6 सेकेंड, 6 सेकेंड। और माना मैंने क्या है, माना है सर बी सी बराबर कितना माना है, एक्स मीटर। ये एक्स सेकेंड मान लो या मीटर मान लो, चलो कुछ भी मान लो, एक्स मान लो, ठीक है ना। अब कोण तो आपको पता है, जब ये कोण लेंगे ए बी सी में तो ये भुजा होगा, तो कोण होगा, जब ये लेंगे तो 30 होगा। चलो हम यहीं से शुरू कर देते हैं। देखो ले लेते हैं त्रिभुज क्या, ए बी सी, या कहो तो ए बी डी, पहले बड़ा वाला ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम एच मान लें, चलिए सर एच भी मान लीजिए, हमको तो ये ज्ञात करना, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज ए बी सी में आप जानते हो सर टेन थीटा होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, आधार। थीटा इसमें कितना लेना है, 60, तो टेन 60 ले लिया। लंब कितना है सर, एच, आधार कितना है सर, एक्स, तो टेन 60 का मान √3, यहाँ एच अपान एक्स, तिरिया गुणा कर दो तो √3x बराबर h। यहीं पर रोक दें, समीकरण 1 डाल देते हैं। 1 मिनट वीडियो को देख लेने तो, चला यानी कल प्रॉब्लम हो गया था। ठीक, ऊपर थोड़ा कट रहा है, ऊपर आप लोग देख लेना, ये कोण है, देख लिए ना, ठीक, थोड़ा सा कट रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, देख लो, बढ़िया है। थोड़ा सा दबाव कर देते हैं, हाँ ठीक। तो h का मान कितना आ गया, यहाँ लिख देते हैं, √3x बराबर h आ गया। ये समीकरण हम 1 डाल देते हैं यहाँ से, ठीक है ना। अब सर हम क्या ले लेते हैं, ए बी डी ले लेते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी में। तो त्रिभुज ए बी डी में क्या है, वही टेन थीटा, टेन थीटा की जगह पे इसमें कितना लेना है, 30। अब क्या करें, लंब कितना है सर, h है, आधार क्या क्या है, तो सर ये x है और 6 है, तो x + 6 ले लेते हैं। 10 30, 10 30 का मान बता दीजिए, 1/√3। h का मान तो अभी ऊपर निकाला है समीकरण 1 से, कितना, √3x, और यहाँ कितना है, x + 6, तिरिया गुणा कर दो, x + 6, और ये √3 3 हो जाएगा। देखो सर x का अगर मान चाहिए तो उधर भेज दो ना, तो 3x, x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो 3 में से 1 निकल जाएगा तो 2x हो गया, और 2 से काट दो, 2 3 6, तो x बराबर कितना आ गया, 3। x बराबर कितना आ गया, 3। हम देख लेते हैं उत्तर, x बराबर कितना आ गया, 3, 20 नंबर 3 सेकेंड, वेरी गुड, 3 सेकेंड आ गया सर, कितना आ गया, 3 सेकेंड। देख लो सर, आप इतने में ही सिमट दिए मैंने। चित्र अगर आता है तो आप सब लगा ले जाओगे, नहीं लगा पाओगे तो आपको दिक्कत करेगा फिर, है ना। अब सर आगे 21 नंबर क्या कह रहा है, तो सर 21 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान दो। देखो 21 नंबर भी सेम टू सेम वही है सर, कैसे, देखो एक नहर के, कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। इसी तट पर
इसी बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर या दूरी और इसी बिंदु को मीनार के पाद से मीनार वाली रेखा पर स्थित एक अन्य टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। जैसे कि आकृति इसमें चित्र दिखाया गया, देखिए ये आकृति दिखाया गया है। तो चलो हम चित्र दिखाया गया है, लेकिन पेपर में अगर ना दे तो क्या करोगे। मान लो बच्चों यहाँ बनाते हैं, एक टावर है, ये टीवी टावर है, टीवी टावर का ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ये टीवी टावर है। बच्चों ध्यान दो, कोई चीज़ हो, मीनार हो, टावर हो, मकान हो, यही होता है, टीवी टावर है ना। कह रहा है कि इसके ठीक सामने तट के एक अन्य बिंदु से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। इसके टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है बच्चों? 60 है, ठीक है, 60 है। कह रहा है कि 60 कोण है, डिग्री 60 डिग्री का है। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, अब इसी तट से इसी बिंदु पर 20 मीटर दूर, कितने मीटर दूर? तो 20 मीटर दूर हमने बना दिया। 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूरी पर एक मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाले अन्य टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यही मिलाने वाले अन्य शिखर कोण कितना है? 30 डिग्री है, ठीक है। मैंने बना दिया। तो कह रहा है टावर की ऊंचाई तथा नहर की चौड़ाई बताइए। ये जो टावर की ये चौड़ाई है, मान लो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी और इसको डी मान लिया। इस वाले ये चौड़ाई है और ये वाला हमारा क्या है? ऊंचाई है। देखो बच्चों, सेम टू सेम एकदम चित्र वही बन गया, हमने जो बनाना चाहा बन गया ना बच्चों। चलो लगाते हैं बच्चों, सिंपल सी बात है, जो जो चीज़ दिया है आप लोग लिख लेना, हम लिख भी देते हैं क्या क्या दिया है। सी डी बराबर आपका दिया है 20 मीटर दिया है, आपको निकालना क्या है? तो बी सी बराबर एक्स माने हो, यही निकालना है। और क्या माने हो? ए बी बराबर एच माने हो, ये भी निकालना है। कोण जो दिया है वो तो दिया ही है। चलो बताओ, त्रिभुज ले लो ए बी सी में, ए बी सी में, तो टेन थीटा, बार बार अब थीटा का मान नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। टेन 60 का मान कितना है? लंब एच और एक्स, टेन 60 का मान √3। फिर से वही आ गया, देखो सेम टू सेम, ये √3x हो जाएगा एच का मान, और समीकरण 1 डाल दो। सेम टू सेम फिर त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी जब लोगे ए बी डी, तो इसमें क्या है? 10 30 है, क्या है बच्चों? 10 30, और इसमें क्या है? एच, और इसमें क्या है? x + 20 है। क्या करना है बच्चों? x + 20। 10 30 का मान 1/√3 होता है। ये कितना है? h का, h बोलो, h कितना निकाले हो? √3x, √3x, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, वो समझ जाएगा ये वाला। अब देखो तिर्यक गुणा करो तो x 20, इधर करोगे तो √3 का गुणा √3 से करोगे तो 3x। अब क्या करें? तो सर x वाले को उधर भेज दो, तो 20 इधर आएगा तो 3x, इधर आकर घट जाएगा 1x, तो बचा कितना? 2x, इधर कितना है? 2 दहा में 20। तो सर x का मान 10 आ गया, x का मान 10 मीटर। x का तो मान आ गया, ऊंचाई कैसे ज्ञात करें? समीकरण 1 में रख दीजिए x का मान, समीकरण 1 में रखिए ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ 10 रख दो। तो h बराबर कितना आ जाएगा? 10√3, 10√3 मीटर। देख लो सर, 10√3। कितने नंबर का सवाल था सर? तो सवाल कितने नंबर का था? तो 21 नंबर का, ये 21 नंबर का सवाल था। हम लोगों ने 10 मीटर लाया और 10√3 मीटर भी, ठीक है सर, हम लोगों ने लगा दिया। अब आगे क्या करते हैं? आगे का सवाल पढ़ते हैं। 22 नंबर, इसको मिटाते हैं, मिटा देना। अब 22 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान है, आप लोगों को बस बैठकर एक बार देख लेने हैं और अपने आप सवाल को लगाने हैं। एक बार देख लो, फिर बैठो, किताब खोलो और कोई भी सवाल उठाओ। अगर सवाल ना लगे तो फिर हमसे बताओ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और लगाओ। 22 नंबर, इसमें सब मैंने निचोड़ ही ले लिया है, एक भी छूटेगा नहीं। कह रहा है 1.5 मीटर एक लंबा लड़का 30, ध्यान दो यहाँ पर, ध्यान, ये मस्त क्वेश्चन है। कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितने दूरी तक चलकर गया है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों। क्या है? क्वेश्चन नंबर 22। देखो आप समझो, 22 क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है, ये लड़का है, समझो कितने मीटर का है? 1.5 मीटर का, 1.5 मीटर एक लड़का है, समझो। अब आगे लड़का कह रहा है कि 1.5 मीटर लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये भवन है, अब इस भवन की 30 मीटर ऊंचा है भवन। क्या है बच्चों?
30 मीटर ऊंचे पर कुछ दूरी पर ही लड़का जो है लड़का वो खड़ा है। ठीक है, मान लेते हैं लड़का 30 मीटर की ऊंची यहाँ पर कुछ दूरी पर खड़ा है। अब आगे देखो, कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यहाँ से जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है कहाँ गया, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों का या आंखों के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से कितने 30 डिग्री से, ये 30 डिग्री मान लो ये हमने बना दिया, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाती है। ऊंचे की ओर जाता है तो यहाँ आकर कितना हो जाती है 60 डिग्री हो जाती है, 60 डिग्री हो जाती है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया, बताना है कि ये भवन की ओर कितनी दूरी तक ये चल कर गया है, बस यही निकाल देना है। मान लो ये भी बना लो, इसको बना लो, चित्र बनाओ, आप बना लो बच्चों, बना लिया, इसको साइंस कर लो हल्का सा थोड़ा, 30 मीटर ये पूरे भवन की ऊंचाई है, 30 मीटर की ऊंचाई है। तो बच्चों ये 1.5 है, तो ये भी कितना होगा 1.5 जी, यस सर बिल्कुल होगा, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर होती है। तो सर ये 30 था, ये 1.5 निकल जाएगा तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो 1.5 निकल जाएगा 30 में से तो 28 बचेगा, 28.5 मीटर। ये किसकी ऊंचाई है, यहाँ से जो लड़का जहाँ से देख रहा है इस पूरे की ऊंचाई है, कितनी है तो 28.5 मीटर। और कुछ है सर, मान लो सर इसकी लंबाई हम मान लेते हैं x, चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी मान लो, यहाँ ये x मान लेते हैं। तो अब सर ज्ञात क्या करना है, उनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है सर, उनके बीच की दूरी। तो चलो ज्ञात कर देते हैं सर, नाम दे दें, इनका नाम दे दें, ये नाम A है, ये नाम B है, ये नाम C बोल दो यहाँ, और ये नाम D बोल दो, E, और ये F। पहले चित्र को देखो और चित्र को बनाओ। मैं मोबाइल को थोड़ा ऊपर करता हूँ, देखो ये चित्र है, इसको देख लो एक बार। तो देख लिया आप लोगों ने, चित्र देख लिया आप लोगों ने, ओके थोड़ा रुक जाओ, दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग सवाल पर आते हैं बच्चों, ध्यान देना आप लोग, समझना इस सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है। तो अगर हम त्रिभुज ABC ले लेते हैं, त्रिभुज ABC में, चलो ABC ले लेते हैं। ABC में क्या है सर 10, थीटा की जगह कितना है 60, लंब कितना है सर 28.5, और आधार कितना है तो x। आप इसको x ना मानो, आप इसको x ना मानो, आपको दूरी पूछा है, ये कितनी दूरी पर है, तो ये दूरी मान लो। आपको ज्ञात करना है, इसको y मान लो, चलो ज्ञात कर लो y। तो ये क्या है y मान लो, हमको ये वाली दूरी चाहिए x की मान, ठीक है। तो ये कितना है ये, अब 10 60 का मान बताओ कितना है, 10 60 का मान √3 होता है, और ये 28.5 बटे y। तो देखो अगर हम कहें कि y बराबर क्या आ जाएगा, तो 28 पॉइंट कितना आ जाएगा √3 इसके नीचे, समीकरण 1 डाल दो। अब आ जाओ इधर, ले लो त्रिभुज ABD में, चलो ABD में क्या है 10 30 है, लंब कितना है वही 28.5 है, आधार कितना है तो सर y है और x है, y है और x है, तो 10 30 का मान 1/√3 है, 28 कितना है 28.5 है, ठीक है। और अभी तो हमने निकाला ना y का मान, कितना निकाला है y का मान सर हमने 28.5 निकाला है, और बटे में √3 निकाला है, यहाँ क्या है x है, तो तिरक गुणा कर दो। थोड़ा लेंथी होगा सर लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये 28.5, लेकिन हमको तिरक गुणा करना है 28.5, इधर कितना हो जाएगा √3x, ओके ना, और बटे में भी √3 आएगा। तो देखो सर √3 ऊपर चला जाएगा, तो 28.5 √3 ऊपर हो गया, ये क्या है 28.5 और √3x, ठीक है ना सर। अब क्या करें, तो सर तिरक गुणा कर दो, 28.5 √3x, इधर गुणा करेंगे तो 28.5 और √3 का गुणा √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है, हो गया गुणा। अब हम क्या करें, तो इसको सर उधर भेजिए, या हम √3 को गुणा ना करते हैं, √3 को हम लोग गुणा ना करें, √3 को √3 ही और √3 ही लिखते हैं। अब क्या करें, तो करना क्या है 28 को भेज दीजिए उधर, √3x, ये 28 उधर जाएगा तो 28.5 √3 ये सब गुणे में है, और 28 जाकर उधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 28.5 को हमने ले लिया कॉमन, 28.5 को हमने ले लिया कॉमन। अब ये √3 है, क्या है सर, तो √3 का गुणा √3 से करोगे तो 3 -1, मिस्टेक हो गया था मुझसे, √3 कितना होता है, चलो यहीं पर कर दो आप, √3 3 √3 कितना हो गया 3 कर दो, कर दिया, तो 3 हो गया ना।
अब 28.5 है, सिंपल सी बात है। तो देखो ये कितना है √3x, ये कितना है √3x, ये 2 बचा 28.5 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, 57 यहाँ लगाते हैं। ये दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ ऊपर फिर से लिखते हैं √3x बराबर कितना आ गया 28.5 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 57, तो x बराबर कितना आ जाएगा 57/√3, कितना गया सर 57/√3। अब √3 हमें पसंद नहीं है तो ऊपर नीचे क्या कर देते हैं परिमेयकरण, तो √3 का गुणा √3 से करेंगे तो 3, 57, ये कितना हो जाएगा 57√3। अब देखो सर 3 से कट करो, 3 एक कम 3 और 3 नमा 27, 19√3, ये क्या गया सर मीटर। यही तो हमारा निकालना था सर। देख लो सर, एक बार देख लो, बहुत आसान है, इसको आप लोग लगा लो। इसका लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बस वही लास्ट है। लगाने को तो हजारों सवाल हैं, लेकिन आप तरीका से गए हो तो कोई भी सवाल आए कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों। लास्ट सवाल कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है तथा उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। तब पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तब क्या ज्ञात करना है? पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों? पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। ओके, चलो हम लोग ज्ञात कर देते हैं। 23 नंबर कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर, ये पेडेस्टल है, क्या है बच्चों? ये पेडेस्टल है। एक पेडेस्टल की शिखर पर, यहां से एक शिखर पर, एक पेडेस्टल की शिखर पर, एक पेडेस्टल है ये वाला, और इसके शिखर पर, एक शिखर पर 1.6 मीटर की क्या लगी है? ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है, हम लिख लिया, ऊंची मूर्ति लगी है। कह रहा है कि भूमि से एक बिंदु से मूर्ति की शिखर का उन्नयन कोण 60 है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। ले, हमने लिख दिया 60। मूर्ति का भूमि के, देखो ये मूर्ति के शिखर से भूमि के बिंदु कितना है? एक बिंदु 60 है। ठीक है, कह रहा है तथा उस बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, तथा उस बिंदु से, इसी बिंदु से, इस बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण। समझो बच्चों, ये समझने वाली बात है। पेडेस्टल का ये तो पहला वाला 60 है, ये पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, ये वाला 45 डिग्री है। तो कह रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो। क्या कह रहा है? पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो। चलो ऊंचाई ज्ञात कर देते हैं पेडेस्टल की। ये ऊंचाई, ये पूरा पेडेस्टल है, इसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, मान लेते हैं इसको x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है। फिर से वही क्या वही त्रिभुज ले लो, नाम दे दो ABC और इसको नाम दे दिया D। तो BCD में त्रिभुज, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, तो त्रिभुज BCD में क्या है सर? tan थीटा। tan थीटा की जगह पे कितना लिखना है? 45। अब हम थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि आप लोग भी बोर हो गए होंगे बार बार लिखते लिखते। इसमें हमने लिया tan थीटा की जगह 45 लिया। लंब कितना है? h है। आधार कितना है सर? x है। तो यहाँ tan 45 का मान 1 है और h/x, फिर ये गुणा करोगे तो x बराबर सर h आ गया। समीकरण 1 डाल दो, h बराबर क्या गया? x आ गया। ये जब हमने ये वाला लिया त्रिभुज, तो ये वाला, अब बड़ा वाला ले लेते हैं। त्रिभुज कौन सा है? ACD। ये बीच वाला भूल जाओ, बड़ा वाला लो, ACD में। चलो बताओ, tan थीटा की जगह पे इसमें कितना लेना है? 60 लेना है। लंब कितना है? तो लंब देखो, ये AB है और BC है। क्या है? AB है और BC है। और आधार कितना है? CD। तो tan 60 का मान कितना है? √3। AB कितना है? 1.6। BC कितना है? तो अभी h माने थे, ले लो। CD कितना है? x है, तो √3। अब बताओ 1.6, h कितना निकाले हो अभी? h के बराबर में x है या x के बराबर में h है? आप कोई भी ले लो ना। आपको ऊंचाई चाहिए तो आप h की जगह पे x कर दो। ऊंचाई चाहिए ना, चलो h ऐसे रहने दो, x की जगह पे h कर दो, कोई दिक्कत नहीं, अदला बदली भी हो जाएगा, दोनों बराबर है ना। यहाँ h कर दो, तो इसका करो तिरक गुणा, तो √3h, और इधर कितना हो जाएगा? 1.6 प्लस का h। अब h वाले को ला दो इधर ना, क्या जाता है? h वाले को इधर लेकर आओ, 3h, इधर आकर क्या हो जाएगा वो? -1.6। तो h दोनों में कॉमन है, तो √3 - 1 बराबर 1.6। हमको h का मान चाहिए बच्चों, तो ये 1.6 है और ये कहाँ आ जाएगा? इसके नीचे। जब नीचे आ जाता है तो रूट हमको पसंद नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? परिमेयकरण।
क्या करते हैं, परिमेयकरण। दिख रहा है क्या, परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण करने का मतलब एक ब्रैकेट में माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस होता है, और ऊपर क्या है 1.6 गुणे कितना है √3 प्लस का 1। अब क्या करें सर, तो करें क्या सर, एच का मान चाहिए, हम एच का निकाल रहे हैं, क्या जाता है, ये 1.6 है और ये गुणे में √3 प्लस का 1 है, ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 3 माइनस का 1, तो 1.6 √3 प्लस का 1, ये 2 से कट करो 8, तो कितना गया 0.8 √3 प्लस का 1। देख लेते हैं इसका आंसर क्या रहा है, उस हिसाब से हम बताते हैं आपको। 23 नंबर एकदम करेक्ट है, सेम टू सेम यही आ ही रहा है, यही आ रहा है। एच हमसे पूछा था, हम लोगों ने एच को निकाल दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। ये है, हमने जहाँ तक हो सका आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट जो चैप्टर में 9.1 का चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट थे या जितने भी थे क्वेश्चन, हमने सब आपको आप लोगों के लिए परोस दिया है। अब आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि इस क्वेश्चन को एकदम गोल कर पी जाओ अपने माइंड में, और यूपी बोर्ड में जब बैठो तो इसमें से 1-2 क्वेश्चन बनेंगे और आप लोग इसको उड़ा कराओ, है ना बच्चों। तो हम अगला चैप्टर अब 10 लेकर आएंगे, आप लोग हमारे साथ बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने यार दोस्तों को जरूर भेजना, क्योंकि ये यूपी बोर्ड का एग्जाम है। लास्ट 10-15 दिनों में आप जितना पढ़ पाओगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, आपको बेनिफिट होगा, है ना बच्चों। और आप रिवीजन करने का बहुत अच्छा चांस है आपको, है ना। थैंक यू।